रेड लाइट, ग्रीन लाइट। Hush, little baby, don't say a word. स्क्विड गेम में दिखाई जाने वाली ये बड़ी सी डॉल आखिर ये है कौन? इस सीरीज़ का सीज़न 1 इतना पॉपुलर होने के बाद सीज़न 2 आखिर कब आ रहा है? और एंड में बात करेंगे इस सीरीज़ में पूछे जाने वाले उस सवाल की जिस पर ये पूरी सीरीज़ टिकी हुई है, जिसका जवाब आपने देना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो में ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जो कि शायद आपको पहले नहीं पता होंगी इस सीरीज़ के बारे में। स्क्विड गेम ये पूरी सीरीज़ बनाई गई है बच्चों के गेम्स के ऊपर, जिसमें जीतो तो प्राइज़ मिलता है और हारो तो एलिमिनेट कर दिया जाता है। और इस गेम में एलिमिनेट का मतलब गेम से बाहर जाना नहीं बल्कि दुनिया से ही बाहर जाना होता है। आखिर इस गेम में 456 प्लेयर्स ही क्यों रखे गए, 45.6 बिलियन ही क्यों रखा गया? रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम जो कि इस सीरीज़ का पहला गेम था जिसमें ये डॉल दिखाई गई है, आखिर ये डॉल आई कहाँ से? देखने में तो काफ़ी ख़तरनाक लगती है। वैसे इस डॉल का कैरेक्टर कोरिया की एक टेक्स्ट बुक में था जहाँ से इंस्पायर होकर इस डॉल को बनाया गया। और रेड लाइट ग्रीन लाइट ये गेम इतना फेमस हुआ कि नेटफ्लिक्स ने इस गेम को नेदरलैंड में एक लॉन्च कर दिया आम लोगों के लिए, जहाँ पर आकर लोग ये गेम खेलते हैं। वहाँ पर ऐसी ही एक रेप्लिका डॉल भी बनाई गई और जो स्टाफ था वहाँ के स्टाफ को भी स्क्विड गेम के स्टाफ जैसे कपड़े दिए गए ताकि वही फील आ सके। और जो भी इस गेम को जीतता है उसको एक अवार्ड दिया जाता है। इस गेम का रिजल्ट ये निकला कि लोगों को काफ़ी पसंद आया और बहुत से लोग इसको खेलने जाने लगे। अगर बात करें उस सीक्रेट कार्ड की जो कि इस गेम में दिखाया गया और जो कि सीक्रेट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, इस कार्ड पर एक नंबर दिया गया था और जो भी प्लेयर ये गेम खेलना चाहता है उसको इस नंबर पर कॉल करनी पड़ती थी और अपनी डिटेल्स देनी पड़ती थी। गेम तक तो चलो समझ आता है, लेकिन लोगों ने रियल में ही इस नंबर पर कॉल्स करना शुरू कर दी। और अनफॉर्चुनेटली ये जो नंबर दिया गया था इस कार्ड के ऊपर वो एक आम शायरी का निकला, जिसका कहना था कि उसको दिन में अप्रॉक्सीमेटली 4000 कॉल्स रिसीव होती थी, जिससे वो काफ़ी परेशान था। लेकिन फिर उसको ऑफ़र भी किया गया कुछ पैसे देके कि वो अपना नंबर सेल कर दे। इस सीरीज़ का एक और गेम जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया वो था कैंडी वाला, जिसमें डिफरेंट शेप्स की जो कैंडी होती थी और उसमें से उस कैंडी के शेप को निकालना होता था बिना उसको तोड़े, जिस पर जी होन को सबसे डिफ़िकल्ट शेप मिलता है जो होता है एक अम्ब्रेला। ये जो गेम है ये एक रियल स्टोरी पर ही है। होंग जो कि राइटर हैं स्क्विड गेम सीरीज़ के, उनके बचपन में जब उन्हें ये गेम खेलने के लिए दिया गया तब उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था उस गेम को जीतने के लिए, जिस पर उन्हें ग्रैंड प्राइज़ भी मिला था। और उन्होंने ये जीहोन वाली टेक्निक ही यूज़ कर या कह सकते हैं कि जीहोन ने इस सीरीज़ में उनकी ये टेक्निक यूज़ करी जिससे वो उस गेम को जीते। लेकिन इस सीन के रिकॉर्ड करने से एक रात पहले हॉन जो कि राइटर हैं इस सीरीज़ के, उन्होंने इस कैंडी को मंगवाया और इसको दोबारा ट्राई करके देखा कि क्या ये अब भी वैसा ही वर्क करता है, जिस पर वो सही निकले। फिर उन्होंने प्रोफेशनल जो कि वो कैंडीज़ बनाते थे उनको बुलाया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैंडी बनवाई और फिर इसको ट्राई किया। रिजल्ट फिर सेम निकला और इस कैंडी को भी काफ़ी फेम मिल गई, जिसकी वजह से इस कैंडी की सेल में कई गुना इजाफा हो गया और रियल में भी बहुत से लोगों ने इस टेक्निक को करके देखा। अब बात कर लेते हैं जीहोन के कैरेक्टर की, जो कि इस सीरीज़ में सबसे मेन कैरेक्टर है और वो विनर भी होता है इस सीरीज़ का जिसने सारे गेम जीते होते हैं। आखिर उनको 456 नंबर ही क्यों दिया गया? ये इस सीरीज़ का सबसे ख़ास नंबर है क्योंकि इस सीरीज़ में टोटल प्लेयर 456 थे और जीहोन ने जो अमाउंट हॉर्स रेस पर लगाई थी वो भी 456000 थी और विनिंग अमाउंट भी 4.6 बिलियन ही थी। और भी बहुत सी जगहों पर इस नंबर को इस सीरीज़ में यूज़ किया गया जिसकी वजह से नंबर काफ़ी स्पेशल हो गया था। अगर बात करें कि इस पूरी सीरीज़ में जो कि सबसे मेन कैरेक्टर है वो है इस सीरीज़ का राइटर और डायरेक्टर, जिसने अकेला इस सीरीज़ को लिखा और डायरेक्ट भी किया, जिनका नाम है होंग डोंग योग। इनको ये आइडिया इनके स्ट्रगलिंग डेज में आया और 2008 या 9 में इन्होंने ये स्टोरी लिखना शुरू की। जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी तो ये कोई सीरीज़ की तरह नहीं बल्कि फ़िल्म की तरह ही लिखी जा रही थी। लेकिन जब इस मूवी को सीरीज़ में बनाने का फैसला किया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट, कट और ऐड की गई, जिसके बाद फाइनली स्क्विड गेम कुछ इस तरह से दिखा जिसने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर ली। इस सीरीज़ के सभी गेमों में से एक गेम वो था जिसमें सबसे बड़ा हिडन मैसेज भी छुपा था इस पूरी सीरीज़ का, और वो था मार्बल गेम, जिसको बहुत से लोग कंचे भी कहते हैं। इस गेम में एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया गया है जो कि 2 लड़कियों के बीच था, जिसमें जी योंग नाम की लड़की सेक्रीफाइस करती है और अपनी जान दे देती है दूसरी फीमेल एक्टर के लिए जो कि थी साई बियोक। लेकिन जिस लड़की ने अपनी जान दी उससे पहले ये कैरेक्टर उसके पास नहीं था बल्कि ये एक मेल कैरेक्टर करने वाला था। लेकिन बाद में डायरेक्टर को ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर एक लड़की के बजाय किसी लड़की से करवाया जाए तो काफ़ी सेंस बनाएगा, जिसकी वजह से उसके बाद इस लड़की को ये कैरेक्टर मिला। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्क्विड गेम को बहुत जल्दी ही फेम मिल गया है तो ये आपको बहुत गलत लगता है,
क्योंकि इस फेम के पीछे सालों का इंतजार और बहुत सी रिजेक्शंस भी थी। इस सीरीज के 2008 या 9 में कंप्लीट होने के बाद कोई भी प्रोडक्शन कंपनी इस सीरीज पर पैसा लगाने को तैयार नहीं थी, जिनका मानना था कि इस स्टोरी में बहुत ही वायलेंस है और कुछ खास भी नहीं है ये स्टोरी, जिसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और हर बार इस सीरीज को नाकामी का ही सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 में नेटफ्लिक्स ने ये चांस लिया और इस सीरीज को फंड किया, जो कि नेटफ्लिक्स का एक काफ़ी अच्छा डिसीजन मालूम पड़ता है। और इस सीरीज के नेटफ्लिक्स पर आते ही बहुत ही कम टाइम में इसको बहुत ज़्यादा फेम मिल गई और ये नेटफ्लिक्स के टॉप पर आ गई, जो कि बहुत ही कम टाइम में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज में आई। ये सीरीज़ पूरी दुनिया में इतनी फेमस हुई, इसके बाद पेरिस में भी एक स्टोर ओपन किया गया जिसमें ऐसी सीरीज़ का एक गेम खिलाया जाता था, जिसमें उस कैंडी में जो शेप बना हुआ था बिना तोड़े ही उसको निकालना होता है, जिसके लिए सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर कोई भी उसमें से शेप को निकाल लेता है तो उसको नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है। आखिर ये पूरी सीरीज़ बेस किस चीज़ पर है, और जिसने भी इस सीरीज़ को कंप्लीट देखा होगा उसको काफ़ी शौक लगा होगा ये जानने के बाद कि इस पूरी गेम के पीछे जो पर्सन था वो था प्लेयर नंबर 1, जिस पर किसी का कोई शक भी नहीं गया होगा कि इस पूरी गेम के पीछे ये हो सकता है। क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में मेन पर्सन तो किसी और को ही दिखाया गया था, और इसके एंड में जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने इतने लोगों की जान ली, जिस पर वो एक सवाल करता है कि एक बिल्कुल ही कंगाल आदमी और एक बहुत ज़्यादा रईस, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जिस पर इसका जवाब ये होता है कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहता। अगर आपसे सवाल किया जाए कि एक बहुत ही ज़्यादा रईस और कोई बिल्कुल कंगाल, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपका क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्क्विड गेम सीज़न 2 का तो बहुत से लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, आखिर ये आएगा कब। जिस पर होंग, जिन्होंने सीज़न लिखा है, उनका कहना है कि उन्होंने सीज़न 2 के बारे में कुछ खास सोचा हुआ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो और राइटर्स को भी ऐड करेंगे और कुछ एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स को भी ऐड करेंगे, जिसकी वजह से सीज़न 2 और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है सीज़न 1 से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि एक रईस और कंगाल में क्या कॉमन होता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरह की बहुत सी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।